अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ही फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉबी क्लास और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कैसे खूबसूरत बना सकते हैं आप अपने गार्डन एरिया को। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। इस ग्लास को हम इसको चिपका देंगे किसी भी चिपकाने वाली चीज़ से। इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे। ये आराम से, ये आधा ग्लास हमने लिया है, एक पॉकेट सी बन गई। देखिए, इसको चाहे तो आप पेंसिल स्टैंड टाइप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। पेपर लैम्प्स आ रहे हैं जो आप हैंग कर दीजिए, तो आप अपनी बालकनी पे भी उसको टक कर सकते हैं। उसके अंदर आप लाइट्स लगा दें या आप उसमें छोटा सा कैंडल भी रख के उसको ब्लो कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत देखने में लगते हैं। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हॉबी क्लास। इसमें हमारी हॉबी एक्सपर्ट आपको बताएंगे कैसे छोटी छोटी चीज़ों से आप डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। खुशामदीद नाज़रीन, मैं सुरैया क़दवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने हॉबी क्लास में। आज भी मैं आपके सामने आई हूँ एक कुछ नया लेकर। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, जो बहुत ही आसान है और आप आराम से घर में बैठ के बना सकती हैं। कुछ उसमें लागत भी नहीं आएगी। घर में अक्सर पार्टीज़ वगैरह होती ही रहती है और हम नई नई क्रॉकरीज निकालते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि क्रॉकरी इधर उधर करने में टूट भी जाती है, तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि इस कदर एक्सपेंसिव क्रॉकरी आई है और टूट गई है। वैसे भी अब थोड़ा सा चलन बदल गया है, प्लास्टिक और थर्माकोल ने ले लिया है उसकी जगह। ये पार्टीज़ जो होती हैं, बच्चों की बर्थडे वगैरह होती है, तो उसमें हम लोग पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल अब करने लगे हैं कि बच्चों के हाथ से प्लेट टूटे ना और हमारा नुकसान भी ना हो। तो उसकी जगह पेपर प्लेट्स या प्लास्टिक की प्लेट्स ने ले ली है। जो बची हुई प्लेट्स थी उसका हमने इस तरह से एक स्टैंड सा बनाया है। देखिए, एक नया लुक आ गया है। ये बहुत खूबसूरत लगेगा अगर हम टेबल पे ऐसे रख देंगे और इसमें हम चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह रख के सर्व करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। एक हमारे पास ये देखिए, ये लगे छोटी प्लेट्स का हमने ये इस्तेमाल किया है। उसके अलावा एक हमने ये वॉल हैंगिंग बनाई है। देखिए, ग्लासेस वगैरह भी आते हैं, तो हम उसको फेंकेंगे नहीं, जो बच गए हैं हमारे पास, तो उसका हम अच्छा से एक डेकोरेशन बनाएंगे और अपने घर को सजाएंगे। देखिए, हम इसमें बताएं क्या क्या इसमें लगता है। इसमें कुछ ज़्यादा लगने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमें ये गोल्डन पेपर की ज़रूरत होगी, जैसे कि मार्केट में ये सब मिल ही जाता है। और रिबन ये हमारे पास है, और ये इसको लगाने के लिए हमारे पास स्टेपलर है, या चिपकाने के लिए आपके पास ग्लू वगैरह आप उससे भी लगा सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया। और ये स्टैंड के लिए एक और आपको बात बताएं कि हमारे पास आता है सिल्वर फाइल, बच्चों को हम लंच वगैरह पैक करके देते हैं, या और भी बहुत सारी हमारे पास उससे काम होता ही रहता है। तो उसका जो अंदर का ये इस तरह का एक पाइप सा दफ्ती का ही होता है, ये बच जाता है, वो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। ये बीच में आप जैसे देख रही हैं, ये इस तरह हमने उसको खड़ा कर दिया है। और ये एक प्लेट हमने ली, इस तरह की प्लेट है, इसमें हम ऐसे होल्ड करेंगे और इसको हम इसमें इस तरह से चिपका देंगे। ये इसी तरह हम तीनों प्लेट्स को चिपका के ऊपर। और ये देखिए, एक हमारे पास ये पर्दे का था, वो हमने ऐसे यहाँ पे लगाया है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा स्टैंड वाला प्लेट्स जो हमने बनाई है। ये तो आपने समझ ही लिया होगा कैसे बनाई है। अब हम आपको ये बताएंगे। देखिए, ये एक प्लेट, 2 प्लेट्स ली है, इसमें ग्लास है, जो थर्माकोल के ग्लास आते हैं, वो आधा हमने वो लगाया है। इस तरह इसको काट के कैंची से ये आराम से इसको काट लेंगे। ये देखिए, अभी हम बताते हैं आपको किस तरह इसको जोड़ना है। ये प्लेट्स को हम आधी बीच से काट लेंगे, इस तरीके से काट के आधी हम इसको
इसमें अटैच कर देंगे। चाहे तो आप इसको चिपका लें या आपके पास स्टेपलर है तो आप उससे कर दें तो अच्छा है, मजबूत रहेगा ये। इस तरह से हम 3 तरफ इसको कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से आ गया। अब ये ग्लास का है आधा, इसको भी हम चिपका देंगे। इस ग्लास को हम इसको चिपका देंगे किसी भी चिपकाने वाली चीज़ से। इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे ये आराम से। ये आधा ग्लास हमने लिया है, एक पॉकेट सी बन गई देखिए। इसको चाहे तो आप पेंसिल स्टैंड टाइप से भी इस्तेमाल कर सकती हैं या वॉल हैंगिंग भी बना सकती हैं। इसको हम डेकोरेट भी करेंगे। अगर आपके पास सितारे वगैरह हैं आप उससे भी कर सकती हैं। फूल हैं तो आप फूलों से सजा दीजिए और इस पे रिबन भी लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे इसमें। और ये फूल हैं हमारे पास, इन फूलों को भी हम चारों तरफ चिपका देंगे। अगर आप चाहें तो सितारे भी लगा सकती हैं। बहुत आसानी से ये बन जाएगा। एक ये देखिए इस पे भी हमने लगा दिया एक फूल। ये देखिए इस तरह तैयार हो गया। अब इसको हैंग करना है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी चारों तरफ लगा दें। हैंग करना है तो इसको भी हम एक रिबन का लेंगे और एक लूप सा बना के इसको हम इस तरह से इसमें लगा देंगे। ये इस तरीके से ये तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम चाहें तो पेंसिल रख सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही हम इसमें फूल भी सजा सकते हैं। एक अच्छा सा हमारा डेकोरेशन पीस तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसको सर्व करने के लिए भी बता देते हैं कि हम इसमें जैसे बच्चों की पार्टीज वगैरह होती है तो बच्चे चिप्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं, तो हम इसको चारों तरफ इस तरह सजा के चिप्स है, बिस्किट्स हैं, जो भी बच्चों को पसंद आए, वेफर्स वगैरह पसंद आते हैं, और हम इसको ऐसे लगा देंगे। ये देखिए आप सोच रहे होंगे ये वेट नहीं ले पाएगा। बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें अच्छा सारा खूब सजा के और बच्चों की पार्टीज़ में आप इसको करें। बच्चे भी बड़े खुश होंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि एक नया लुक हमने दिया। ये प्लेट्स तो आमतौर से सब इस्तेमाल करते ही हैं, मगर एक उसको अच्छे तरीके से सजा के हम पेश करें तो एक खूबसूरती और बढ़ जाती है, हमारी पार्टी की रौनक बढ़ जाएगी। हमें उम्मीद है आपको हमारी बनाई हुई चीज़ ज़रूर पसंद आई होगी और हमें ज़रूर आप इत्तला करें ईमेल के थ्रू कि आपको पसंद आई या नहीं। इंशाल्लाह हम इससे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। बड़ी खुशी होगी अगर आप हमें इत्तला करेंगी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन देखा आपने, आपके कम से कम वक्त कितने ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं और आप कुछ बना सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, और आप ज़रूर फॉलो करेंगे इन टिप्स को, हमें उम्मीद है। नाज़रीन इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके कोई भी सवाल हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इंटीरियर एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी रिहाइश का सबसे अहम हिस्सा होता है हमारा गार्डन। इसको किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से जिनका नाम है ज़रीन। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब। आप इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे रिहाइश गाह का सबसे अहम हिस्सा गार्डन होता है, जी। तो इसको सजाना, इसका ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आप हमें बताइए। जी, आज के ज़माने में देखा है कि जो है लोग जो घर अपने रिहाइशगाह जो बनवाते हैं उसमें मतलब जितना भी एरिया होता है उसको पूरा वो घर के आम हिस्सों में जो जो ज़रूरत के हिस्से होते हैं उनमें वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं, लेकिन गार्डन की तरफ या आंगन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है हेल्थ के हिस्से और एक सुकून के लिए। और तो ये इस पे आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो कि बेहद ज़रूरी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि हेल्थ के अगर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो बहुत बेनिफिशियल होता है, तो किस तरह से होता है? हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गार्डन जो होता है, जैसे धूप है, बारिश है और हवा, ऑक्सीजन जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, जो मुझे हम लोग को पेड़ों से मिलता है। जी तो आजकल लोग पेड़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। जी। आजकल आपने देखा होगा रोड पे भी पेड़ नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। तो आप ज़रूरी नहीं है, आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, जी। उससे भी ऑक्सीजन आती है। और तो मतलब बहुत ज़रूरी होता है, गार्डन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखा गया, डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं नंगे पैर घास जी। पे चलने से मेमोरी तेज होती है, तो जी। इसमें कितनी सच्चाई है? बेशक की बात बिल्कुल सच्ची है कि घास पे नंगे पैर चलने से जो मतलब जब हम चलते हैं तो पैरों के जो तलवे होते हैं इसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो दिमाग तक जाता है। जी बिल्कुल। तो और ऑक्सीजन तो होता ही है उसमें, तो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और हम लोगों के दिमागी जो मेमोरीज होती है उसके लिए बहुत, और आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा बेहतर होता है। जी, बहुत बेहतरीन होता है। तो ये तो सुबह भी 10 मिनट 15 मिनट कोशिश करना चाहिए जी। कि आप घास पे नंगे पैर चलें, और शाम के वक्त भी आप खाना खाने के बाद आफ्टर जी। डिनर आप कोशिश करें कि थोड़ा सा आप चप्पलें उतार कर और थोड़ा सा चलें जी। घास के ऊपर। तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है ये। जी अब अगर हम बात करें हमारी कामकाजी खवातीन की, जी उनको इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने गार्डन एरिया को दें, क्योंकि उतने ज़्यादा मसरूफ रहते हैं कि उनको वक्त नहीं मिलता है। तो जी, किस जी। तरह के प्लांट्स वो लगा सकती हैं अपने गार्डन में? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट्स ना लगाएं आप, और थोड़े शैडो लविंग प्लांट्स लगाएं आप। और आजकल कोई हर्बल जो होते हैं ना, हर्ब वाले जो होते हैं प्लांट्स, वो छोटे छोटे आप किसी छोटे पॉट में, या अक्सर मैंने देखा बॉटल्स को कट करके लगा देते हैं, तो वो आपके किचन में भी काम आते जी हैं। जी और आपके मतलब बहुत और ज़्यादा वो केयर नहीं मांगते हैं। जी जी तो ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जी। और आजकल कैक्टस बहुत चल रही हैं जो ज़्यादा जी। बहुत तवज्जो नहीं ये तलब करते हैं, जो ये वाले प्लांट्स होते हैं कैक्टस जो होता है, क्योंकि आप इसे अगर आप छाई में भी रख दें या पानी बहुत दिन ना भी ना, तब भी वो ग्रोथ उसकी होती रहती है, जी, चलता रहता है जी। धीरे धीरे। तो ऐसे प्लांट्स का आप चुनें, ऐसे प्लांट्स को चुनें। गार्डन एरिया जो होता है वहाँ पर फर्नीचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जी, बहुत जी। जल्दी ख़राब होने का जी, उसका जी, होता जी, है। जी। तो किस तरह के प्रेफर कर सकती हैं आप? आजकल तो आयरन का फर्नीचर बहुत चल रहा है, मार्केट में बहुत अवेलेबल है, और केन का फर्नीचर और प्लास्टिक के बहुत चल रहे हैं आजकल, जो ये फोल्डिंग वाले जी। होते हैं। तो ये, और मतलब जब कोशिश करें कि आप अपने गार्डन के लिए फर्नीचर ले रहे हैं, तो उस पर जो पेंट होता है, जो कोटिंग होती है, वो आप वाटर प्रूफ प्रेफर करें कि आप वो वाटर प्रूफ होने चाहिए, जो धूप और बारिश को इसको झेल सके। जी जी। ऐसा फर्नीचर आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बहुत वैरायटी है ऐसे जी। फर्नीचर्स की। जी जैसे कि देखा गया है कि आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जी, वो जी। फ्लैट्स में रहती हैं, तो उनके जी। पास इतनी जगह नहीं होती है कि वो जी, जी। गार्डन बना पाएं। जी, जी। तो किस तरह के गार्डन वो लोग लगा सकते हैं अपने? जी, आपके यहाँ मतलब जो फ्लैट्स होते हैं इसमें बैल्कनीज तो ज़्यादातर अवेलेबल जी। होती हैं। तो बैल्कनीज में एक ट्रीटमेंट होता है आजकल, एक ऑर्गेनिक गार्डन्स चले हैं, तो वो आप किसी भी नर्सरी से अगर आप कांटेक्ट करें तो वो आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं। वो एक ट्रीटमेंट होता है ऑर्गेनिक गार्डन का। तो वो आपके जो क्योंकि ज़्यादातर ये होता है ना, सीमेंटेड एरिया होता है और मार्बल्स होते हैं, हाँ, तो उस पे बिल्कुल। थोड़ा सा ऊंचाई करके वो एक ट्रीटमेंट कर देते हैं कि नीचे वाल सीलन भी ना है, जो जी। और जो फ्लैट्स में उनको दिक्कत भी ना हो उनकी बालकनी में, जी। और बहुत ही खूबसूरती से वो बन जाता है। और आप उसमें घास भी लगा लीजिए, छोटे छोटे पौधे लगा लीजिए आप, जी। फूलों के और जैसे भी चाहें आप, तो वो आजकल उसका भी इंतज़ाम आप मुहैया है आजकल बाज़ारों में बहुत ज़्यादा। जी, अगर आप नर्सरीज में जाएं या जहाँ पे ये इसके मिलते हैं, तो वो आपको पूरा, जी। वो आपके यहाँ आदमी भेजेंगे, वो पूरा मतलब आपका हो जाएगा। जैसे जरीन देखा गया है आजकल बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें मुहैया हैं बाजार में, जैसे आर्टिफिशियल ग्रास हो गई, इसके जी। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इसकी प्लांटिंग की और गार्डनिंग की, तो वो लोग और ज़्यादा नहीं उनके पास वक्त है कि वो इतना कामकाजी केयर करने ख्वातीन पाए, जो specially। कामकाजी ख्वातीन है, तो वो इतनी केयर नहीं कर पाती हैं अपने गार्डन की या अपने प्लांट्स की। तो आर्टिफिशियल आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, लेकिन सही गाइडेंस ज़रूरी है जी उसके लिए बिल्कुल।
कि वो कैसे उसको स्टिक करा जाएगा और कैसे जी। वो उसकी कैसे क्लीनिंग होगी उसकी और कैसे उसकी प्रॉपर पूरी देखभाल जी। होगी। तो ये मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है, ये भी आप कर सकते हैं और ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं मांगता है। ज़रीन, इस बार में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम अपने गार्डन्स को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। ज़रीन, जैसे कि हम गार्डन्स की बात कर रहे हैं, अब अगर हम बात करें फ्लैट्स की, तो उनके पास ज़्यादा जगह नहीं होती है और ख़वातीन चाहती है कि उनका घर भी हरा भरा दिखे। जी, तो किस तरह ये मुमकिन हो सकता है? आप ये तो हर औरत की मतलब ख्वाहिश होती है कि पेड़ बहुत पसंद होते हैं। तो अब आप आजकल के जो फ्लैट्स होते हैं इसमें इतनी स्पेस नहीं होता, इतने स्पेशियस नहीं होते हैं कि हम कुछ किचन गार्डन या कुछ बना सकें, क्योंकि ये होता है ना उमूमन किचन के बाहर जगह हो तो वहाँ पे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जो वुड के ट्रेज आते हैं उसको आप क्लिप के ज़रिए लगाकर आप वहाँ पे छोटे छोटे पॉट्स में आप लगा सकते हैं। हर्बल जो होते हैं ना हर्ब्स लगा सकते हैं, जिस तरीके के मुख्तलिफ आप पौधे लगा सकते हैं। और आप जैसे पाम के पेड़ होते हैं तो वो आप तो घर के अंदर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत क्रिसमस ट्रीज जो होते हैं वो आप घर के अंदर लगा सकते हैं, अपने पैसेज में लगा सकते हैं आप, क्योंकि वो ज़्यादा क्योंकि वो शैडो प्लांट्स होते हैं तो वो इतनी ज़्यादा धूप नहीं मांगते, वीकली मांगते हैं। तो आप ऐसे प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो ये घर के अंदर आपको ग्रीनरी भी दिखेगी और बहुत स्पेस भी नहीं मांगते हैं। तो आप इसके लिए पॉट्स आते हैं, अवेलेबल है मार्केट्स में। आप मिट्टी के होते हैं, आजकल ब्रास के चल रहे हैं और सेरेमिक के चल रहे हैं, तो उसमें आप लगा सकते हैं। आप सही से उसकी वाटरिंग करें एंड वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और ज़्यादा वो इतनी केयर भी नहीं मांगते हैं। ज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो हर्बल और ऑर्गेनिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, उसकी ज़्यादा पसंद कर रही हैं। जी। तो वो कैसे अपने प्लांट्स में ला सकती हैं? आप ये आजकल बहुत ज़्यादा मतलब जो ख्वातीन है ये पसंद कर रही हैं, तो ये आप आजकल नेट है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं इसको, नेट पे आप जाकर के देखें और कैसे कैसे क्या क्या उसमें कैटेगरीज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके के प्लांट्स लगा सकते हैं और इसको अपनी लाइफस्टाइल में कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं गार्डन की, तो वहाँ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो झूला होती है, वो खूबसूरती बढ़ा देती है। तो वो कितनी ज़रूरत होती है इसकी, ये बताइए आप। ये बहुत मतलब एक ड्रीम होता है कि हम झूले पे, पहले तो पार्क्स में होते थे, अब तो पार्क्स दिखते ही नहीं जल्दी। तो आप घर के अंदर आप झूले, पहले बचपन में हम लोग रस्सी के डाल लेते थे, उस पे झूलते थे, पहले पेड़ भी होते थे, अब तो नहीं होते हैं। तो आजकल तो झूले बहुत मार्केट में बहुत अच्छे हैं जी, और बहुत ही कम स्पेस में वो आ जाते हैं। उस तरीके के आप झूले ले लें और आप गार्डन में भी लगा सकते हैं, घर में आप बैल्कनी में भी वो झूले हैंग हो सकते हैं। आजकल जो बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें जो बैल्कनीज होते हैं तो उस पे वो लोग क्लिप्स दे देते हैं, हुक्स दे देते हैं। वो बहुत अच्छे हुक्स होते हैं जो काफ़ी वेट को बेयर कर लेते हैं। तो आप वैसे झूले लेकर आप अपनी बैल्कनी में, बल्कि आप वो झूले अपने घर के पैसेज में भी आप उनको लगा सकते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। कहीं के भी गार्डन हो, चाहे वो रूफ टॉप हो, चाहे वो हमारे रिहाइशगाह के बाहर के गार्डन हो, अगर डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किस तरह हम कर सकते हैं? जी, आजकल मार्केट में टेराकोटा के बहुत पॉट्स मिल रहे हैं और फाउंटेन्स मिल रहे हैं, मर्ड्स के फाउंटेन्स मिल रहे हैं, और तो वो आप लगा सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं तो आप वो उसको बिजली से चलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। वो हैं, और आर्टिफिशियल भी प्लांट्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा देख रेख भी नहीं मांगते हैं। तो इस तरीके के, और आप बोल्स ले सकते हैं, बोल्स में पानी भर के आप पेटल्स उसमें डाल दीजिए, आप उसमें कैंडल्स डाल दिए। आजकल वो अरोमा वाले कैंडल्स आ रहे हैं, फ्लेवर्ड कैंडल्स आ रहे हैं, जी वो आ रहे हैं।
और तो वो आप उस तरीके से आप मतलब इसके तो बहुत आप वो आ रहे हैं इसके लैम्प्स आ रहे हैं, पेपर लैम्प्स आ रहे हैं जी। जो आप हैंग कर दीजिए तो आप अपनी बालकनी पे भी उसको टक कर सकते हैं। उसके अंदर आप लाइट्स लगा दें या आप उसमें छोटा सा कैंडल भी रख के जी। उसको ब्लो कर सकते हैं, बहुत जी। खूबसूरत देखने में लगते हैं। जी तो आजकल मार्केट में तो ये सब चीज़ें बहुत ही अवेलेबल हैं जी और बहुत मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें चली हुई हैं जो गार्डन के लिए बहुत खूबसूरत लगती हैं, जी। तो आप उसको उससे डेकोरेट कर सकते हैं। जी बेशक, ये सारी चीज़ें हमारे गार्डन एरिया को खूबसूरती ज़रूर बख्शते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे गेस्ट की, जी। कुछ लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि उनके रिहाइश गाह के बाहर कोई गार्डन एरिया है, उस पर जी। गेस्ट को बिठाएं, तो किस तरह ये मुमकिन हो सकता है? आप राउंड टेबल लगा दें और या आप डाउन टेबल लगाएं। डाउन टेबल ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप उसमें चेयर्स का यूज़ ना करें, आप उसमें स्टूल्स जो छोटे होते हैं जी, ना जी। डाउन वाले, तो वो स्टूल्स उनको यूज़ कर लें। आप कुशन्स जो होते हैं ना, आप उसमें केन की कुशन्स मिलते जी। हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं आप उसको गद्दियों के लिए, सीट्स के लिए, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जी। रात के वक्त अगर आप डिनर कर रहे हो या जाड़ों में आप धूप में अगर जा रहे हैं, कोई उसमें ऊपर शेड का अम्ब्रेलाज आते हैं, उसके शेड को कवर भी धूप से भी कवर रहेगा और उसमें आपको गर्माहट भी मिलेगी जी, और आपका जी। लंच या आपका ब्रेकफास्ट बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, ताजगी भी मिलेगी, साथ ही ताजगी भी साथ। मिलेगी। जी। जी जी, तो हेल्थ के हिसाब से वो बहुत ही अच्छा, अगर जी। आप लंच भी कर रहे हैं या आप डिनर भी कर रहे हैं, अगर आप अपने गार्डन में कर रहे हैं, तो एक तो हेल्थ के point of view Beneficial से होते जी हैं। बहुत मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा है और प्लस एक आपको सुकून, आपकी रूह को तस्कीन देता है। जी, ये, जी, ये जी। इस तरीके का डिनर या लंच या जी। ब्रेकफास्ट जी। ये आपकी रूह को तस्कीन जी। देता है, बहुत ही सुकून वाला होता है। जी, जैसे गार्डन के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी, जी, जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ होती जी। है लाइट्स। इनका Lights। ख्याल रखना कितना जी, जी। ज़्यादा ज़रूरी होता है? लाइट्स तो एक तो खूबसूरत लगती हैं, प्लस आप आजकल तो लाइट्स बहुत तरीके की हो गई हैं, छोटे छोटे बल्ब्स लगा सकते जी, जी। हैं आप। और जहाँ पे जो आपका लैम्प है, जो मेन आपका जो बिल्कुल मेन टॉप होगा, वहाँ पे LED या आप ये CFL लगा लें तो काफ़ी वक्त तक चलेंगी आपकी। जी, इस तरीके जी। की लाइटें हैं। और आप आजकल वो शिमरी ब्लिंग वाली लाइट्स आ जी, गए हैं, जी। डेकोरेटिव वाली, जी। वो आप लगा सकते जी। हैं। और मुख्तलिफ किस्म की जी। आजकल तो वैरायटी मार्केट में बहुत अवेलेबल जी, है, तो उस जी। तरीके की आप लाइट्स पे ध्यान बहुत दें। कभी कभी ये होता है कि आप अपने जो आपका गमला है, आपका पॉट है, उसके पीछे की तरफ आप शेड लाइट्स भी, आप अगर बल्ब को छुपा के रख दें जी। तो एक शेड देता है वो। जी, जी, जी। वैसी भी बहुत ही लाइट्स खूबसूरत बहुत लगता है वो। खूबसूरत जी। लगता है। आप पत्तियों में बल्ब को छुपा दें जी, जी। और वो कि मतलब ऐसे रखेंगे पत्तियां जलें भी ना, और जी। उसको होल्डर ऐसे कर दें आप, जी। तो वो शेड भी देगा, वो खूबसूरत भी लगता है। जी। तो बहुत ही चीप एंड बेस्ट है लाइट्स के जरिए अपने गार्डन को सजाना। ज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि वो अपने गार्डन एरिया को किस तरह खूबसूरत बना सकती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन बातों का ख्याल रखे कैसे खूबसूरत बना सकते हैं आप अपने गार्डन को। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं नाज़रीन, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है मैं आपसे कहूँ अलविदा, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।